भेलाही पंचायत के मुखिया श्रीमती सुमन पटेल जी के द्वारा, उनके कर कमलों के द्वारा इतना ये सुंदर काम हुआ है कि हम सभी गौरवान्वित हैं। और दोनों देश के मोहब्बत को और जोड़ने का काम किया गया है, मोहब्बत को बढ़ाने का काम किया गया है। एकदम टेम्पो भी चलेगी और यहाँ तक बस भी आएगी और लाइट की भी व्यवस्था की गई। तो फिलहाल यहाँ तक हम ड्यूटी आने के लिए भी बारिश के मौसम में कष्ट होता है, तो अपनी मुखिया जी और यहाँ की जो भिलाई की जो पंचायत ने जो किया है, तो हमारा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और बारिश के समय में, धूप के समय में, कभी हाफी दुफी में लोग आते थे तो भीगते थे, पत्थर में पिटा जाते थे। तो हम सोचे कि यात्री सेट का प्रावधान है पंचायत में, तो हम सोचे कि यहाँ पर बन जाएगा। तो दोनों देश का एक मुख्य बॉर्डर है भारत नेपाल का, दोनों देश के लोग आते जाते रहते हैं, तो सबको एक रहने का, ठहरने का कुछ देर के लिए एक शरणस्थली हो जाएगा, प्रतीक्षालय है, यात्री सेट। और ये यात्री सेट बनने से दोनों जो देश हैं वो आपस में इनका प्रेम व्यवहार बढ़ेगा, लोगों की सुविधा होगी। जो भी लोग आएंगे धूप में, बारिश में यहाँ पे विश्राम करेंगे, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए, जो सपना नहीं देखता है उसको पूरा कैसे करेगा? सपना तो देखना ही चाहिए, सपना देखना गलत बात नहीं है, लेकिन उसके लिए लगना पड़ता है। तो ये किसी का उपज नहीं है, मेरे मन का उपज है। हम सोचे हैं कि एक इंडिया गेट यहाँ विशाल बने, एक राष्ट्रीय ध्वज यहाँ फहराने का स्थल कायम हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो, फेवर ब्लॉक लगे, पार्क टाइप का बने, यहाँ भी गुमटी रखा है, यहाँ भी होटल खुले, यहाँ भी लोग भी नेपाल से जब इन करें इंडिया में तो एक अच्छा मैसेज जाए। मेरे जवान लेकर हम लोग बारिश के नीचे रहते थे, वो शेड यात्री बनने से जनता का सुरक्षा हुई भी करेगा, फिर भी सुरक्षा कर्मी को भी सुरक्षा का बहुत असर मिलेगा। हम लोग यहाँ पे नेपाल और ये भारत की सीमा है, और ये यात्री सेट बनने से दोनों जो देश हैं वो आपस में इनका प्रेम व्यवहार बढ़ेगा, लोगों की सुविधा होगी। जो भी लोग आएंगे धूप में, बारिश में यहाँ पे विश्राम करेंगे, इससे मुझे बहुत खुशी होगी कि यात्री सेट से। मैडम, सेट बना हुआ है तो यहाँ से टेम्पो चलने का भी कोई? एकदम टेम्पो भी चलेगी और यहाँ तक बस भी आएगी और लाइट की भी व्यवस्था की जाएगी। आया है त्योहारों का सीजन, खुशियां मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपए देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं और साथ में पाएं 3,000 रुपए का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। कहाँ से यहाँ से चलेगी? भिलाई मार्केट से नेताजी चौक होते हुए यहाँ संत चौक तक। ये जो नेपाल से लोग आते हैं, जो इधर जो अपने बेटी का बहुत शादी उदी किए हैं, जो रोजी रोटी चलाते हैं, उनके लिए सुविधा होगी। टेम्पू से जा सकते हैं। तो आप तो महान है, लोग अपने मतलब कि पंचायत के लिए, अपने देश के लिए काम करते हैं, लेकिन आपने तो पड़ोसी देश नेपाल के लिए मतलब इतना बड़ी सोच रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी यहाँ पे लोग आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ये बनाने में सभी लोग का सहयोग है, आपसी प्रेम है, ये आप लोग के आशीर्वाद से बना है, इसमें सभी लोगों का सहयोग है। सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय नेपाल। इनके पास लोग 1 इंची जमीन खातिर मर्डर कर देवेला, लेकिन रुआ 1 इंची ना इतना बड़का जमीन दे देनी, बहुत सौभाग्यशाली रुआ बानी, आप बहुत धर्मात्मा बनी रुआ। का कहे के चाहे रुआ? हम तो ये कहे के चाहते नहीं कि हम जमीन दे देनी है कि लोग के रक्षा हो जी। कितना खुश बानी? खुश बानी। भूमि दान महादान जी, रुआ भूमि के दान कर देनी जी। दबाव दे के ना कोई? ना 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 ना, खुशी से मुखिया जी खुशी से कहनी, खुशी से दी। कितना खुश बानी लोगों? बहुत खुश बाइन सर, बहुत खुश बाइन। हाँ, सेट बन बहुत खुश, बहुत खुश है हम लोग। बहुत खुश जी, बहुत खुश, बहुत खुशी बा। एकदम सबको, सब जनता एकदम प्रसन्न है। हाँ बिल्कुल। इसमें हमारा अभी फिलहाल जो कंपनी का लोकेशन तो यही बने, ज़मीन तो ले लिया है, लेकिन अभी तक जब तक नहीं बनते हैं तो हम टेम्पोररी वहाँ में बम्बू से बैठने के बनाते हैं। तो फिलहाल यहाँ तक हम ड्यूटी आने के लिए भी बारिश के मौसम में कष्ट होता है, तो अपनी मुखिया जी और यहाँ की जो भिलाई की जो पंचायत ने जो किया है, तो हमारा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमको भी यहाँ में कुछ समय के लिए जो भी बारिश आते हैं तो हमारा ड्यूटी करने के लिए बहुत सुविधा होगा। फिर जो नेपाल में आने जाने लोग जो आएगी
उसका भी बहुत सुविधा होगा। अभी मुखिया जी और यहाँ की विलाय की जो पंचायत कमेटी से कहना चाहता हूँ कि रोड भी थोड़ा जल्दी और नेपाल वाला हमारा भी सबके लिए सुविधा हो जाए। धोरे यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर नेपाल गांव है। वहाँ से निकलने के बाद इधर कहीं छिपने का जगह नहीं था, और बारिश के समय में, धूप के समय में, कभी हाफी दुफी में लोग आते थे तो भीगते थे, पत्थर में पिटा जाते थे। तो हम सोचे कि यात्री सेट का प्रावधान है पंचायत में, तो हम सोचे कि यहाँ बन जाएगा। तो दोनों देश का एक मुख्य बॉर्डर है भारत नेपाल का, दोनों देश के लोग आते जाते रहते हैं, तो सबको एक रहने का, ठहरने का कुछ देर के लिए एक शरणस्थली हो जाएगा। प्रतीक्षालय है, यात्री शेड है, और टेम्पू स्टैंड यहाँ पर चलेगा। आप जहाँ आगे जहाँ बॉर्डर देख रहे हैं, जहाँ से आप धोरे क्रॉस करते हैं, वहाँ पर एक और यात्री शेड, एक टेम्पू स्टैंड और एक इंडिया गेट का वहाँ पर बनाने का हम लोग स्कीम लिए हैं। हमारे सभी सम्मानित वार्ड सदस्य यहाँ आए हुए हैं, सबका एक योगदान है। सब लोगों का कहना है कि वहाँ अगर बिजली की व्यवस्था और यात्री शेड, टेम्पू स्टैंड और इंडिया गेट बन जाए तो यह सुनापन जो है, रास्ते में जो अकेलापन महसूस होता है, सुनसान लगता है, यह सब दूर हो जाएगा। और एसडीओ बिजली से भी हमको बात हुई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, इसका नापी भी हो गया है। मैंने 1 महीने के अंदर में इस सब व्यवस्था हम लोग करा लेंगे। रोड के लिए मतलब रोड भी पंचायत से हम इसको खड़ंजा करवा रहे हैं, ईंट सोलिंग करवाएंगे। फिर इसके बाद किसी माननीय को पकड़ करके इसको हम लोग कालीकरण करवाएंगे या ढलैया करवाएंगे, व्यवस्था है। अच्छा तो काम किया, और एक नहीं दोनों देशों के लिए आपने काम किया। लेकिन इंडिया गेट का जो आप बात कर रहे हैं, रक्सौल में हम लोग कितने दिन से सुन रहे हैं कि भाई रक्सौल में बनने वाला है, बनने वाला है, बनने वाला है, तो क्या ये भी हम लोग सुनेंगे या बनेगा? देखिए, जो सपना नहीं देखता है उसको पूरा कैसे करेगा? सपना तो देखना ही चाहिए, सपना देखना गलत बात नहीं है, लेकिन उसके लिए लगना पड़ता है। तो ये किसी का उपज नहीं है, मेरे मन का उपज है। हम सोचे हैं कि एक इंडिया गेट यहाँ विशाल बने, एक राष्ट्रीय ध्वज यहाँ फहराने का स्थल कायम हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो, फेबर ब्लॉक लगे, पार्क टाइप का बने, यहाँ भी गुमटी रखाए, यहाँ भी होटल खुले, यहाँ भी लोग भी नेपाल से जब इन करें इंडिया में तो एक अच्छा मैसेज जाए, एक अच्छा मैसेज जाए कि उधर भी बहुत चौड़ा सड़क होता है, उधर भी अच्छे लोग होते हैं, तो इधर जब एंट्री होती है यहाँ भी इसका अच्छा मैसेज जाए दोनों देश का। और भारत नेपाल का संबंध तो बहुत अनन्नाश्रय संबंध है, प्राचीन काल से चला आता है, आया है और रहेगा भी। बेटी रोटी का संबंध है, मित्र देश है, है पड़ोसी देश है। अभी यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं हमारे बाबूलाल चाचा, जो एक संभ्रांत व्यक्ति हैं, नेपाल के धोरे से आते हैं, इलाका सदस्य भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी से ही। आज भी बहुत सोशल वर्क करते रहते हैं, इनको भी हमने बुलाया है, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। रक्सौल अनुमंडल है सर, उसको डेवलप करने के लिए बहुत सारी एक स्कीम और बहुत सारे जनप्रतिनिधि मतलब सोचते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन आप इस जगह को डेवलप करने में एकदम पूरा लग गए। जी क्यों नहीं, जब सुमन पटेल मुखिया हैं, 10 वर्ष हम भी मुखिया थे, अभी की बार ये जीती हैं, तो हमारा भी सोच है कि इनके नेतृत्व में और इनके प्रतिनिधित्व में कुछ डेवलप का काम जब हो, जैसे कायम कर दिया जाए, तो एक मिसाल कायम होगा। जब ये जो आप यहाँ पूर्व साइड में देख रहे हैं, जो देवलोक मंदिर है, वो मेरे ही मन की उपज है। आप जो ईदगाह जो देख रहे हैं यहाँ, आप जो आए हैं, जिस यहाँ SSB का कैंप स्थापित हुआ है, उसके जस्ट बगल में जो ईदगाह आप देख रहे हैं, वो 2 कट्ठा निजी ज़मीन दे करके ईदगाह हमने बनवाया है। तो एक काम करने का लालसा होती है लोगों के मन में, वो व्यक्ति काम करता है, ढिढोरा कम पिटता है। और हम तो ये जानते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, हम तो यही चाहते हैं। सर आपका स्वागत है, क्योंकि आप नेपाल से हैं। हम लोग, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपने हम लोग को स्वागत किया। आज यहाँ पर जो यात्री सेट बना हुआ है, अभी यहाँ पर इनवाइट हैं और आए हुए हैं, और बहुत सारे जगहों पे देखा जाता है जो मुखिया जी लोग होते हैं, पंचायत का कार्य सही से नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो भेलाही पंचायत है, यहाँ का मुखिया सुमन पटेल जी के द्वारा या जो यात्री सेट बना हुआ है, ये नेपाल और भारत को जोड़ने का काम करते हैं। किस नज़र से देखते हैं आप? हम लोग देखते हैं कि दोस्ती और प्रेम और व्यवहार के चलते कि हमारी घर जैसा है, हमारे मित्र लोग हैं यहाँ पर, और वो हम लोग को जो भी सहयोग करते हैं, हम लोग भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं नेपाल से। आप लोग कितना खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं, जितना नहीं से कहना चाहिए उससे भी ज़्यादा खुश हैं। आगे भी हम लोग खुश रहेंगे। कितना अच्छा काम किए हैं मुखिया सुमन पटेल। देखिए, सोशल वेलफेयर में जहाँ भी वर्क होता है,
हम लोग सामाजिक लोग हैं, वहाँ चढ़ बढ़ करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, प्रेजेंटेशन दर्ज कराते हैं। माननीय भेलाही पंचायत के मुखिया श्रीमती सुमन पटेल जी के द्वारा, उनके कर कमलों के द्वारा इतना ये सुंदर काम हुआ है कि हम सभी गर्वान्वित हैं। और दोनों देश के मोहब्बत को और जोड़ने का काम किया गया है, मोहब्बत को बढ़ाने का काम किया गया है। नेपाल से जो लोग आते थे वो कभी शेड इधर नहीं रहने के कारण से अंधेरा रहता था, क्राइम भी होता था। आज हमारे प्रशासनिक बंधु भी आकर के यहाँ पर बैठ सकते हैं और उनके डर से दूर दूर तक के यहाँ चोर डाकू या जिस तरह के भी क्राइम होने वाले जो संभावनाएं थी, वो सारी संभावनाएं आज दूर हो चुकी है। इस शेड के यहाँ बनने से एक लोगों में, नेपाल के लोगों में भी उल्लास, हर्षोल्लास का माहौल कायम हुआ है। उन लोगों ने भी कहा कि नहीं, यहाँ लोकल भेलाही के लोग भी हमारे नेपाल के बारे में, लोगों के बारे में सोचते हैं और ये पॉजिटिव मैसेज गया है नेपाल में। ये बहुत खुशी की बात है। ये काफ़ी मैं उनका प्रशंसा करता हूं और जिनके वार्ड में ये एरिया पड़ता है उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। उन्होंने भी चढ़ बढ़ करके इसमें साथ दिया। और सबसे बड़ी चीज़ कि एक ये ज़मीन का टुकड़ा जो है किसी ने दान में दिया है और संत चौक के नाम से आज ये फेमस होगा चौक। संत जी की ज़मीन है ये और ज़मीन का टुकड़ा है। मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूं कि ये सामाजिक कार्य करके उन्होंने काफ़ी जो है अपना प्रशंसा बटोरा है। धन्यवाद इसके लिए। जय हिंद, जय भारत। ये हैं कुकुइया में एक चबूतरा का निर्माण किए हैं और मुसहरवा में एक यात्री शेड लिख के दिए हैं हम लोग को। वहाँ पर भी बनवाना है मुसहरवा बॉर्डर के पास। ऐसा बात नहीं है कि काम नहीं आ रहा है, मनरेगा के तहत भी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। यात्री सेट जो बना, खुश है ना? बहुत खुश है, बहुत खुश है, एकदम खुश है। नेपाल और इंडिया के माने प्रेम और व्यवहार इससे बड़ा है और पूरे यहाँ हर लोगों को सुविधा मिलने वाले है, प्रशासन से लेकर और जनता तक। किसी परिस्थिति आ जाएगा तो प्रशासन भी इसमें बैठकर अपना देह छुपा कर आराम कर सकता है, बारिश और इसमें बच सकता है, जिससे भी हम लोग की सुरक्षा होगा और साथ जनता भी है, उनको भी सुरक्षा होगा। और इस यात्री शिप से आप लोग काफ़ी मतलब खुश है ना? बहुत खुश हैं हम लोग। अच्छा, बहुत सारे जो नेपाल हमारा बॉर्डर, यहाँ तस्करी का मामला बहुत सामने आता रहता है, नशीले पदार्थ का तस्करी होता है, तो शायद इस जो शेड बना हुआ है इससे काफ़ी आप लोग को सहयोग मिलेगा। बहुत सहयोग मिलेगा, इसलिए कि यहाँ हम लोगों को जो धूप और बारिश का जो सामना करना पड़ता था, मेरे जवान लेकर हम लोग बारिश के नीचे रहते थे। वो शेड यात्री बनने से जनता का सुरक्षा हुई भी करेगा, फिर भी सुरक्षा कर्मी को भी सुरक्षा का बहुत असर मिलेगा। वेलकम टू थ्रिल फैक्ट्री, द बेस्ट एडवेंचरस पार्क इन परवानीपुर बीरगंज। अगर देना चाहते हैं अपने बच्चों को अपार खुशी तो आए द थ्रिल फैक्ट्री। यहाँ मिलेंगे आपको अलग अलग तरह के कई राइड्स और वो भी पूरी सुरक्षा के साथ। हमारा पता है द थ्रिल फैक्ट्री नियर DAV स्कूल परवानीपुर बीरगंज। दिवाली के शुभ अवसर पर प्रकाश फर्नीचर लेकर आया है सुनहरा ऑफर। किसी भी फर्नीचर पर पाएं 30% तक की छूट और साथ में फ्री होम डिलीवरी। होलसेल के भाव में खुदरा फर्नीचर, तो मौका हाथ से जाने न दें और आए प्रकाश फर्नीचर, मेन रोड, कोरिया टोला, रक्सौल। ओकाया लेकर आया है आधी इलेक्ट्रिक और आधी बैटरी वाला स्कूटर। एक बार चार्ज करें 160 किलोमीटर तक चले। 1,75,000 वाला स्कूटर अब 1,09,000 में सब्सिडी के बाद। हर स्कूटर के खरीद पर पाएं गारंटेड इनाम। तो आइए समृद्धि इंटरप्राइजेज और फाइनेंस पर ले जाइए स्कूटर। मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल, SRP हॉस्पिटल के बगल में। अप्सरा साड़ी शोरूम, फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग शर्टिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान।